हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मैंने कब से किताब भी नहीं खोली है और देखा भी नहीं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है। आप लोगों को अपडेट तो मिल चुकी है, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत बता दूंगी जो भी मुझे पता है। सबसे पहले तो सारे त्यौहार निपट चुके हैं। ये मेहंदी है मेरी, मुझे मेहंदी, इतनी कलाकार हूँ ना मैं, तो मुझे मेहंदी लगानी भी नहीं आती है। और चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, तो ये कल था करवा चौथ, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो सारे त्यौहार निपट चुके हैं। दीपावली आने वाली है, लेकिन हमें अब अपने पढ़ाई पे फोकस देना पड़ेगा क्योंकि टारगेट लंबा है और पोस्टें बहुत ज़्यादा कम हैं। बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें सकारात्मक रहना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना पड़ेगा। पहले तो लोग बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मुझे भी कॉल और मैसेज आ रहे थे कि मैम स्क्रीनिंग होगा कि नहीं होगा। जब आप लोग मैम कहते हैं ना तो मुझे अजीब सा लगता है। काश कि भगवान ये मैम शब्द जुड़ जाए खुद से। और मैं अभी ट्राई भी कर रही हूँ कहीं पे जॉब मिल जाए, अच्छी सी। और ये है कि यार अब सर गवर्नमेंट के भरोसे ही नहीं बैठ सकते हैं। पता नहीं LT 2027-28 या ऐसे में आएगा, तो तब तक तो हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए अपनी। और थोड़ा बहुत बैकअप भी होना चाहिए सबके पास। तो बस निपट चुका है क्योंकि इसके बीच में मैं घूमने गई थी, कहीं कहीं क्या, गोवा गई थी। तो हम सारी बहनें मिलके घूम के आ चुके हैं। तो ऐसे ही हो गया बीच में, मैं इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैंने उस टाइम पे बोला था ना कि मैं प्रॉपर लेके आऊँगी, फिर बीच में अचानक से प्लान बन गया। फिर शॉपिंग भी करनी थी मैं, क्योंकि लोगों सब ने तो शॉपिंग करी थी। हमने जब LT का पेपर था तो उससे पहले उन्होंने टिकट बुक करा दिए थे। तो तब मुझे पेपरों के बाद पता चला, तो मैंने सोचा चलो कर लिए हैं तो कर कर लेते हैं हम भी तैयारी। तो मैंने तैयारियां करी वहाँ जाने की, बहुत इंजॉय करके आई हूँ लाइफ को। जो इतने सालों में नहीं कर पाई और नहीं जी पाए थे। होता ही है यार, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। वहाँ पे हम 4-5 दिन स्वतंत्र होके, कुछ चीज़ माइंड में नहीं था, ना पढ़ाई, ना घर, ना बच्चे, सब घर पे थे। और हम सारी बहनें आई घूम के, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोगों को भी थोड़ा बहुत अपने लिए, खुद के लिए टाइम देना चाहिए। दूर नहीं तो नज़दीक भी जा सकते हैं। तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। और बाकी यही था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद अब तो भाई स्क्रीनिंग में देखो, पहले 45 नंबर पे अंदर होते थे, अब 55 नंबर पे हैं। पिछली बार 53 ऐसे ही गई थी हिंदी वालों की, लेकिन इस बार नहीं जाएगी क्योंकि पोस्टें कम हैं। तो जितनी पोस्टें रहती हैं उसके हिसाब से स्क्रीनिंग में अंदर लिए जाते हैं। थोड़ा ये प्लस पॉइंट है कि भीड़ पहले ही कम हो जाएगी। जो तैयारी करेगा अच्छे से उनका हो जाएगा। लोग काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं। मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है। और अभी मैं गई तो थी, लेकिन मैं सिर्फ शॉपिंग करके आई हूँ, अपने लिए किताबें नहीं लेके आई थी। तो देखती हूँ इधर ही मिल जाएगी कुछ तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब से तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो यूट्यूब से ही अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे। और बाकी अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। 55 से ऊपर तो पहले आना पड़ेगा, नहीं तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। फिर मेरिट में आना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम अपना मेंस का पेपर दे पाएंगे। और हिंदी की भी साथ साथ में तैयारी कीजिए, क्योंकि बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और लोग कहते हैं कि 3-4 महीने मिलते हैं, तो उस 3-4 महीने में भी इतनी तैयारी करनी पड़ती है कि मेरिट में हमारा नंबर आ जाए। पिछली बार आपने देखा होगा कि मेरिट पता नहीं कहाँ से कहाँ छू गई थी। तो इस बार देखते हैं कि क्या रहता है। और हमेशा सकारात्मक होके ही हमें चलना चाहिए। सबसे पहले तो जब मैं एक बार KVS में इंटरव्यू देने गई थी, तो वहाँ पे हमें एक हिंदी की मैम मिली थी। मैम ने इतना अच्छा कहा था कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन ना करें। और तैयारी इतनी शिद्दत से करो कि आप सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। जो ये अफवाहें चलती हैं ना, बीच में देखो कितनी अफवाह चल रही थी, स्क्रीनिंग होगा नहीं होगा, हटना चाहिए। अखबारों में भी ये चीज़ आई कि स्क्रीनिंग हटनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आयोग करेगा वही जो उसको करना होगा। तो स्क्रीनिंग तो हटा नहीं, अब स्क्रीनिंग होगा। तो जो लोग इसमें फंसे हुए थे तो वो उसी में फंसे रहेंगे। और जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। भले मैंने भी नहीं करी है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल नहीं थी कि स्क्रीनिंग हटेगा या नहीं हटेगा। इस बीच में नहीं फंसी थी मैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं घूमने गई थी। तो फटक से मैं वो PDF सबसे पहले मैं उसमें बताती हूँ कितनी पोस्टें आई हैं। सबने यूट्यूब पे देख ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी पोस्टें हैं, क्या है। तो उसके बाद मिलती हूँ आपको आगे। तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो ये विज्ञापन है जो उसकी तिथि 18 अक्टूबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 7 नवंबर, और जो परीक्षा शुल्क है वो भी 7 नवंबर को ही है।
बाकी आवेदन पत्र में संशोधन प्रतिक्रिया 19 नवंबर 2024 और 28 नवंबर 2024 तक है। तो इसमें सारी आवश्यक सूचनाएं लिखी गई हैं। तो आप लोग ये PDF सबके पास होगा, तो आजकल ऐसा है नहीं कि किसी के पास नहीं होगा। नहीं भी होगा तो आप लोग यहाँ पे पहुँच करके ये पूरा पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक करके पढ़ने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो साफ लिखा है फर्जी प्रमाण पत्र नहीं चलेंगे, तो उसमें कार्यवाही की जाएगी। तो आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में भी सब कुछ लिखा गया है, जब संशोधन होगा उसके बारे में भी लिखा गया है। तो ये पूरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं आप लोग, जैसे आयोग की वेबसाइट है psc.uk.government.in। तो ठीक है, तो आप लोग इस पर भी जा सकते हैं, वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं स्क्रीनिंग पेपर की। तो सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि कितनी पोस्टें हैं। तो 550 पदों पे भर्तियां होनी है, प्रवक्ता की बहुत ज़्यादा कम है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे हिंदी में देखो 69 पद हैं, और उसमें अनुसूचित के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वालों के लिए 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 6, और अनारक्षित 38। तो इस 38 में आप लोग देखो कि OBC वाले भी यहीं फाइट करते हैं, SC ST सब लोग। आजकल कोई नहीं रह रखा है कि जो इतना पिछड़ा होगा कि उसने इतनी नंबर नहीं ली होगी सीटेट में। तो जिसने सीटेट में 90 नंबर लेके आए हैं तो वो सारे लोग जनरल में फाइट करते हैं। तो ये है हमारी दुर्दशा। और इंग्लिश में तो उससे भी कम पोस्टें हैं 41, तो उसमें दिख रही हैं। जनरल वालों के लिए 22 सीटें हैं। संस्कृत में 26, इस बार संस्कृत में पदों की बढ़ोतरी हुई है, तो संस्कृत वालों के लिए ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद भौतिक शास्त्र में देखो 57 है और 31 है। उसके लिए आप लोग पॉज करके, ये तो मैं आप वीडियो रोके साफ दिख रहा होगा, इतनी लेट मैं पढ़ रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो नागरिक शास्त्र में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। अगर बाहर बहुत शोर हो रहा है, मैं थोड़ा यहाँ पे बंद कर देती हूँ। नागरिक शास्त्र में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, जैसे आपको दिख रही होंगी, क्योंकि नागरिक शास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मतलब बहुत कम पोस्टें आती हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हैं मेरे देखने में, फिर भी पता नहीं। तो और जनरल वालों के लिए 52 हैं। जिनका नागरिक शास्त्र होगा उनके लिए तो बेनिफिट हो गया, ये बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होगी। तो वैसे ही करके ये भी है क्षैतिक आरक्षण का विवरण, तो इसमें भी दे रखा है। ये इसमें दिव्यांगजनों के लिए भी है क्षैतिक आरक्षण, महिलाओं के लिए 30%, जिनके लिए जो भी आरक्षण है उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। अनाथ और ऐसे ऐसे करके, मतलब जो भी हैं तो उनके लिए इतनी वो हैं, और सामान्य के लिए कितना होगा ये उसमें लिखा होगा। बाकी बहुत कम पोस्टें हैं। ये सारा PDF आप लोग देख सकते हैं, इसमें सभी के लिए दिया गया है। और मैं इसके बाद सिलेबस पे बात करूँगी कि सिलेबस तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पे वो भी था कि पेपर कितने, इसमें सारा कुछ दिया गया है, राष्ट्रीयता, आरक्षण, मतलब पूरा विवरण इसमें दिया गया है। आप लोग पहुँच करके देख सकते हैं कि किसमें क्या चाहिए। हाँ, कई लोगों का सवाल था कि BA में संस्कृत नहीं है तो MA हिंदी से भर सकते हैं। नहीं, आपको BA में संस्कृत होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या दिया गया है। तो BA में संस्कृत होना बहुत ज़रूरी है हिंदी के लिए। और 2 विषय में हम भर सकते हैं अगर हमने MA 2 विषयों में किया है। डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, प्रोविजनल डिग्री लेके आ जाइए। और ओरिजिनल तो जब तक पेपर होता है तब तक आ जाती हैं, तो मतलब 2 या 3 महीने में ऐसे आती है। कभी हो सकता है कि अब जल्दी आ रही होंगी, तो आप लोग प्रोविजनल बना लें, क्योंकि डिग्री होना बहुत जरूरी। मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं रह रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो स्क्रीनिंग का पेपर तो आपको 150 नंबरों का है और 2 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। और बाकी मैंने सिलेबस को आप लोगों को बताया है। द्वितीय चरण जो मतलब जब स्क्रीनिंग हो जाएगा तो 200 नंबर का पेपर होगा, ये भी आप लोगों को पता होगा। 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया है, फिर भी आप पहुँच करके देख सकते हैं। मैं इतना पढ़ लूँगी तो पहले तो स्पेस नहीं है फ़ोन में, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है और बड़ी वीडियो बन जाती है। दूसरा खंड ये है सामान्य अध्ययन, पहला अभिवृत्ति वाला था। तीसरा ये है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। चौथा सामान्य बुद्धि परीक्षण है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज कर लेना। 5वां है सामान्य हिंदी, तो ये आपको पहले भी मिल चुका है। आई होप कि जानकारी अच्छी लग रही होगी आपको। कोई भी कमी होगी तो माफ़ी चाहती हूँ, और आप लोग मुझे बता भी सकते हैं कि मैंने कहाँ पे गलत बोला है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। मुझे भी पढ़ने के लिए बोलेंगे, क्योंकि मेरा जब से LT का पेपर हुआ ना, तब से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का। लेकिन पढ़ना तो है यार, कुछ तो करना है, क्योंकि एज धीरे धीरे रेत की तरफ फिसलती जा रही है। तो हमें उससे पहले ही कुछ करना होगा। और मैं अभी प्राइवेट स्कूल के लिए ट्राई मार रही हूँ, मतलब जहाँ पे थोड़ा सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाए। तो अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो स्किप कर दूंगी कुछ, मतलब स्कैनिंग की तैयारी तक। देखते हैं क्या होता है आगे। पूरी अपडेट आप लोगों तक शेयर करूंगी, और धीरे धीरे अब लेक्चरर पे वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या करना है, कैसी कैसी रणनीति रहेगी। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो इस वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। बाय बाय।